हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फ्रॉम 19th टू 25th जुलाई 2020। और आज का सेशन रहने वाला है एक क्विक रिवीजन, जिसमें आपको चेक करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आपको रिवाइज है पूरे वीक के एमसीक्यूज। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सके इस सेशन में। तो हम शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज with which Vehant Technology, Noida has jointly developed Kriti Scan UV baggage disinfection system। किसके साथ वेहांत टेक्नोलॉजी नोएडा बेस्ड है, जो उन्होंने जॉइंटली डेवलप्ड करा है क्रिटी स्किन यूवी बैगेज डिसइंफेक्शन सिस्टम। और हमारा आंसर बन जाता है, क्या हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ARCI के द्वारा डेवलप करा गया है क्रिटी स्कैन यूवी बैगेज डिसइंफेक्शन। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has virtually addressed digital इंडो-इटालियन बिजनेस मिशन? किसके द्वारा वर्चुअली एड्रेस करी गई डिजिटल इंडो-इटालियन बिजनेस मिशन, और ये किसके द्वारा अटेंड करी गई वर्चुअली? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल कौन है? ये है हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, और इनके द्वारा ही डिजिटल इंडो-इटालियन बिजनेस मिशन अटेंड करी गई। और रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? ये हैं HRD मिनिस्टर। कौन है? HRD मिनिस्टर, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार। और रामविलास पासवान कौन है? कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो ये हैं इनकी पोर्टफोलियो जो हमारे ऑप्शन से रिलेटेड हैं। हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए इज आर आंसर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे? कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे के रूप में? एंड 18 जुलाई। ऑप्शन बी इज आर आंसर। स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। 18 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है नेल्सन मंडेला डे। और बाकी के जो ऑप्शन हैं उनसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 11 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? 11 जुलाई को डे ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे। 6 जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है जूनोसिस डे। और 12 जुलाई को मलाला डे ऑब्जर्व करा जाता है। और आपको क्या करना है? सारे के सारे डेज टाइप करने हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको भी रिवाइज हो जाए। और हम बढ़ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द पर्सन हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। कह रहे हैं कि किसे रीअपॉइंट करा गया है इस MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का MD एंड CEO किसे अपॉइंट करा गया है? और फेडरल बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट करा गया श्याम श्रीनिवासन को। एंड हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी बन जाता है। हर आंसर इज ऑप्शन सी, श्याम श्रीनिवासन। और अब हम ऑप्शन से डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो भी किसी न किसी बैंक के MD एंड CEO हैं। संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO हैं। MD एंड CEO किसके हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के। और प्रशांत कुमार किसके MD एंड CEO हैं? प्रशांत कुमार यस बैंक के MD एंड CEO हैं। और सुमंत कटवालिया इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO हैं। इंडसइंड बैंक के MD एंड CEO हैं सुमंत कटवालिया। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has virtually addressed the United Nations Economic and Social Council 2020 on the eve of 75th anniversary of the United Nations? किसके द्वारा 75th जो 75वीं एनिवर्सरी थी यूनाइटेड नेशंस जो महासभा है उसकी, जो सोशल काउंसिल है उनकी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उन उसकी 75th एनिवर्सरी पर
किसके द्वारा वर्चुअली अटेंड करा गया, और नरेंद्र मोदी जी जो कि है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा ये अटेंड करा गया। तो ऑप्शन बी इज आर आंसर। और रामनिवास कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, और राजनाथ सिंह जी कौन है, एक्सटर्नल डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी। और निर्मला सीतारमन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी एफएम कौन है, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, Dash has signed an MOU with NIIF to explore business opportunities in renewable energy in India। किसने साइन करा है एक MOU NIIF के साथ, जो कि एक्सप्लोर करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और ये एनटीपीसी के द्वारा साइन करा गया। किसके द्वारा साइन करा गया, एनटीपीसी के द्वारा। एंड आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एनटीपीसी के कुछ फैक्ट्स हैं। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन कौन है, गुरदीप सिंह है। और एनआईआईएफ का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी एंड सीईओ है सुजॉय बॉस। एमडी एंड सीईओ कौन है, सुजॉय बॉस। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैंने पिक करे क्वेश्चन। पैरा एथलीट रमेश टीकाराम हैज पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड टू विच गेम। पैरा एथलीट रमेश टीकाराम अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, और ये किस से एसोसिएटेड थे, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, और ये एसोसिएटेड थे बैडमिंटन से। ऑप्शन डी इज आर आंसर। बैडमिंटन से एसोसिएटेड थे रमेश टीकाराम, और इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, who has jointly launched the first online Nishtha program for 1200 key resources person of आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट की रिसोर्सेज पर्सन है उनके लिए निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च करा गया है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं निष्ठा की फुल फॉर्म क्या बनती है। निष्ठा की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट्स। क्या फुल फॉर्म बन जाती है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। और ये ऑप्शन ए एंड बी जो एचआरडी मिनिस्टर, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एचआरडी है, इन दोनों के द्वारा को लॉन्च करी गई क्या, आंध्र प्रदेश में निष्ठा प्रोग्राम। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स इसके, और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट पर। यूबी प्रवीण रा जो है चेयरमैन है नासकॉम के। नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 17th जुलाई। 17th जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है, एंड 17th जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है ऑप्शन ए इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे। इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ऑब्जर्व करा जाता है कब, इंटरनेशनल, और 17th जुलाई को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ऑब्जर्व करा जाता है। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, 18th जुलाई को। इंटरनेशनल मलाला डे 12th जुलाई को। एंड वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे कब ऑब्जर्व करा जाता है, वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व करा जाता है 2nd जुलाई को। 2nd जुलाई को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, Recently, India has established individual bilateral air bubbles with which country। हाल ही में इंडिया के द्वारा इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स डिजाइन करे गए, और ये किसके साथ, एंड ऑल ऑफ अबाउ। ऑप्शन डी इज आर आंसर। ऑल ऑफ अबाउ सबके साथ, जो यूएस, फ्रांस, जर्मनी है, इन तीनों के साथ एयर बबल्स इंडिया ने डेवलप करे हैं, इंडिया ने इस्टेब्लिश करे हैं। और ये क्या करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी उनको ये हेल्प करेगा, और ये है तीनों के साथ साइन करा गया, इस्टेब्लिश करा गया है। नेक्स्ट, नेम द विनर ऑफ द 2020 फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा अभी विन करी गई, आपको विनर का नाम बताना है। लुइस हैमिल्टन ने क्या करा, फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स विन करी है, ये है विनर, और ये है विनर रहे। और उसके बाद नेक्स्ट वर्स्टापेन 2nd नंबर पे थे, वोल्टारी बोटास 3rd, एंड लैंस स्ट्रोल जो है ये 4th नंबर पे हैं।
आप ये इन्हें लर्न कर लीजिएगा इसी सीक्वेंस में। फर्स्ट लुइस हैमिल्टन विनर है, जो मैक्स वर्स्टापेन सेकंड, वल्टेरी बोटास थर्ड और लैंस स्ट्रोल फोर्थ। नेक्स्ट ऑप्शन ए इज आवर आंसर। नेक्स्ट, name the minister who has co-chaired second meeting of India-US Strategic Energy Partnership with US Secretary of Energy Dan Brolete। कह रहे हैं कि किसने co-chair करी है सेकेंड मीटिंग ऑफ इंडिया यूएस की जो सेकेंड मीटिंग थी, जो कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप के लिए थी और जिसमें डैन ब्रोल्टे थे जो क्या थे, यूएस के सेक्रेटरी थे। और इंडिया की तरफ से किसने अटेंड करी, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और ये ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर और इनके द्वारा, और यूएस सेक्रेटरी जो एनर्जी के हैं सेक्रेटरी डैन ब्रोइलिटे, इनके द्वारा को चेयर करी गई। तो ये है आंसर, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज India Ratings and Research has projected that India's GDP will contract by what %? इंडिया रेटिंग्स और रिसर्च के द्वारा इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट करी गई है और इन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी स्लेस्ट कर दी है। इन्होंने कहा है कि रिड्यूस जाएगी, माइनस में जाएगी, नेगेटिव होगी। और इनके द्वारा बोला गया है ऑप्शन सी इज आवर आंसर 5.3%। 5.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी इंडिया की जीडीपी। इंडिया रिसर्च एंड रेटिंग्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और रोहित करण श्वाने जो है एमडी एंड सीईओ है इंडिया रेटिंग्स के। नेक्स्ट, नेम द लॉरेट्स ऑफ 2020 नेल्सन मंडेला डे। 2020 के जो विनर थे जिन्हें नेल्सन मंडेला प्राइज से ऑनर करा गया, उनका नाम बताना है। एंड मारियाना वार्डियोनिस एंड मोरिसाना कोइटे, इन दोनों को नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया। और नेल्सन मंडेला अवार्ड हर 5 ईयर में दिया जाता है और लास्ट टाइम ये 2015 में दिया गया था। तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, Dash app has been launched to provide digital interface for lending institutions which will promote digital access of micro facilities by street vendors। कौन सा ऐप लॉन्च करा गया है जो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा डिजिटल इंटरफेस लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करेगा डिजिटल एक्सेस माइक्रो फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेगा स्ट्रीट वेंडर्स को। और पीएम स्वनिधि प्रोग्राम किसके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और इनको डिजिटल एक्सेस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो कि लैंडिंग करती हैं तो ये लोन ले सकते हैं, उसके लिए ये डिजिटल पीएम स्वनिधि लॉन्च करा गया है। और सहयात्री किसके द्वारा लॉन्च करा गया था, कंप्लीट लॉन्च करने के लिए रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा ये लॉन्च करा गया था। मनी ऐप मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर आरबीआई के द्वारा लॉन्च करा गया था। और ऑडिबल स्नो सर्चिंग को बढ़ाने के लिए ये अमेजोन के द्वारा लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। व्हाट डज ए स्टैंड्स for in Aspire, which is an e-portal launched by ICAT। ICAT जो है एक ए स्टैंड एस्पायर में, ए किसके लिए स्टैंड करता है, ए का मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या बनता है, जो कि एक ई पोर्टल है, लॉन्च किसके द्वारा करा गया, ICAT के द्वारा। और ऑटोमेटिव इसका फुल फॉर्म बनता है ए का। और हम इस पूरे एस्पायर का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एस्पायर का फुल फॉर्म है, ऑप्शन डी इज आवर आंसर, ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, FIFA 2022 is going to be held in Al Bayt Stadium. It is situated in which country? FIFA 2022 कहाँ पर होने जा रहा है, अल बायत स्टेडियम में होने जा रहा है। और आपको बताना है अल बायत स्टेडियम कौन से देश में है, और ये कतर में है, क्योंकि 2022 कहाँ होने वाला है, कतर में ऑर्गेनाइज करा जाएगा 2022 फीफा। और 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज करेगा, इसी को होस्ट करेंगे कौन, मैक्सिको, कनाडा और यूएस। मैक्सिको, कनाडा और यूएस। अब हम
फीफा के कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। फीफा के फैक्ट्स हैं, फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर है जूरिक स्विट्जरलैंड, और फाउंडेड कब हुआ था? मई 21 1904 में। और फीफा में इंडिया की रैंक क्या है? 108। और टॉप किसके द्वारा करा गया था? बेल्जियम के द्वारा टॉप करा गया था। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, करेंसी है पीसो। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी, करेंसी है डॉलर। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन और इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट, who has attended virtually third G20 finance ministers and central bank governors 2020 मीटिंग? किन के द्वारा वर्चुअली G20 की थर्ड फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग अटेंड करी गई वर्चुअली? और ये निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा अटेंड करी गई। ऑप्शन सी इज आंसर। और शक्तिकांत दास जी कौन है? ये हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई। अमित शाह होम अफेयर मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, नेम द स्टेट विच हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज ड्रोन्स फॉर एरियल सर्विलांस एंड इंस्पेक्शन ऑफ पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स। कौन सी स्टेट है जिनके द्वारा हाल ही में ड्रोन्स लॉन्च करे गए? क्या लॉन्च करेंगे? ड्रोन्स लॉन्च करेंगे जो कि एरियल सर्विलांस, निगरानी करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। कहाँ का? पावर लाइन्स और ट्रांसमिशन, जो हाईवे टावर्स होते हैं ना, हाई लाइन्स का जो, उनका। तो महाराष्ट्र के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च ड्रोन्स यूज़ करे जाएंगे। अब जो लाइन से पावर लाइन्स और ट्रांसमिशन टावर्स हैं उनका सर्विलांस करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए महाराष्ट्र के द्वारा। और महाराष्ट्र के द्वारा रिसेंट में मी अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च करी गई थी। मी अन्नपूर्णा स्कीम लॉन्च करी गई थी। और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। ये रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, दीपांकर दत्ता। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक हैं। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडावडी पलानी स्वामी। और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क्स हैं, गुगामल, नवेगांव, तड़ोबा, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के बारे में शिव भोजन स्कीम भी लॉन्च करी गई थी। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा शिव भोजन स्कीम भी लॉन्च करी गई थी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और पंजाब के द्वारा कुआ पंजाब ऐप भी लॉन्च करा गया था। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। किसे अपॉइंट करा गया है SBI कार्ड पेमेंट का MD एंड CEO? और अश्विनी कुमार तिवारी जी को अपॉइंट करा गया है SBI कार्ड के MD एंड CEO। प्रशांत कुमार जो हैं यस बैंक के MD एंड CEO हैं। राजीव टोपनो को हाल ही में अपॉइंट करा गया वर्ल्ड बैंक के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट करा गया है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 189। और डेविड मलपास हैं वर्ल्ड बैंक के हेड, डेविड मलपास हैं। और कार्मेन रेनहार्ट को हाल ही चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर अपॉइंट करा गया वर्ल्ड बैंक में। और सुब्रमण्यम सुंदर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सुब्रमण्यम सुंदर कौन है। और हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन ए इज आंसर। जल्द से टाइप करिए आप सुब्रमण्यम सुंदर कौन है। मैंने आपको इतने फैक्ट्स बताए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं हम। इंडियन रेलवे इज गोइंग टू लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय विच ईयर? इंडियन रेलवे जो है पहला सेट ऑफ फर्स्ट सेट प्राइवेट ट्रेन्स का लॉन्च करने जा रही है 2023 से। ऑप्शन डी इज आंसर। 2023 से लॉन्च करने जाएंगी। और कंप्लीट कब तक प्राइवेट लॉन्च कर देंगी? 2027 तक। और 2030 किसके लिए रखा गया है टारगेट? 2030 तक इंडियन रेलवे अपने आप को ग्रीन रेलवेज में कन्वर्ट कर लेंगी और इससे वर्ल्ड की फर्स्ट ग्रीन रेलवे हो जाएंगी। नेक्स्ट,
UAE has launched first ever interplanetary space mission to Mars, namely Hope probe mission from तेगीशिमा स्पेस सेंटर ऑफ विच कंट्री। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि तेगीशिमा स्पेस सेंटर है वो किस कंट्री में है, एंड जापान में है। यूएई ने क्या करा है, यूएई का जो अरब कंट्रीज का ही बोलेंगे, अरब कंट्रीज का इन्होंने, अरब कंट्री में यूएई पहला बन गया है जिन्होंने पहला स्पेस मिशन लॉन्च करा है, कहाँ पर, मार्स पर, और जिसका नाम क्या रखा गया है, होप प्रोब मिशन। इतने सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन जाते हैं, और ये जापान में तेगीशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च करा गया है। और तो यूएई ने लॉन्च करा है होप प्रोब मिशन, कहाँ से, जापान से। और जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। करेंसी क्या है, येन। टोक्यो करेंसी क्या है, येन। और शिंजो आबे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है जापान के। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो आबे। और एक जापान का जो सासेबो है वहाँ से एक्सरसाइज करी गई थी मालाबार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई थी जापान के सासेबो से। और ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया, जापान और यूएस के बीच में है। ये हैं कुछ फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन बी इज आर आंसर। Union Minister of Environment, Forest, Climate Change, Mr. Prakash Javadekar acclaimed Dash mobile app as unique tool for conservation of Indian turtles. एक मोबाइल है जो कि कंजर्वेशन करता है इंडियन टर्टल्स का, और उसको हाल ही में जो सराहा गया है, हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने इनको सराहा इस ऐप को। और ये कुरमा ऐप है जो कि इंडियन टर्टल्स की कंजर्वेशन के लिए है स्पेसिफिकली, तो कुरमा है उस ऐप का नाम। और बाकी के जो ऐप हैं, दर्पण जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऐप है जो कि वहाँ की स्कीम्स के बारे में, स्कीम जो भी इनिशिएटिव लिए जाते हैं स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और मेघ संदेशा कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करा गया है, और इन्हें एलीट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया दर्पण को। और मेघ संदेशा कर्नाटका के द्वारा फ्लड वार्निंग और वेदर फोरकास्ट के लिए लॉन्च करा गया है। और एटीएल ऐप नीति आयोग के अटल इनोवेशन के द्वारा लॉन्च करा गया, नीति आयोग के अटल इनोवेशन के द्वारा लॉन्च करा गया है। तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज आर आंसर। नेक्स्ट, लालजी टंडन पास्ड अवे, ही वॉज इनकम्बेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट। लालजी टंडन जो है उनका हाल ही में निधन हो गया, और वे किस स्टेट के गवर्नर थे, वे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। और उनके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, और इसीलिए एडिशनल चार्ज किसे दे दिया गया था, आनंदीबेन को दे दिया गया था, जो कि ये गवर्नर हैं, ये यूपी की है, और पहले ये मध्य प्रदेश की गवर्नर थी, और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था मध्य प्रदेश के गवर्नर का। और लालजी टंडन जी का निधन हो गया। अब हम मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, और स्कीम कौन सी है, चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, FIR आपके द्वार, युवा स्वाभिमान, किल कोरोना, एवरीवन विल गेट जॉब, इंतजार आपका। कितनी स्कीम्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, वो मैंने आपको यहाँ पर बताई जो एग्जाम में डेफिनेटली आने वाली हैं। तो चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, FIR आपके द्वार, युवा स्वाभिमान, किल कोरोना, एवरीवन विल गेट जॉब, और इंतजार आपका, ये सारी स्कीम्स हैं मध्य प्रदेश की। With which country Maldives has inked an agreement for the establishment of emergency medical services unit in Mali? किसके साथ मालदीव्स ने क्या करा, एक अग्रीमेंट साइन करा है, और जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज जो मालदीव्स की कैपिटल है माले वहाँ इस्टेब्लिश करेगा। और ये इंडिया के साथ साइन करा है मालदीव्स ने, और मालदीव्स की कैपिटल है माले, एंड करेंसी क्या है, रुपया है, करेंसी रुपया है। तो इंडिया करेगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इस्टेब्लिश करेगा कहाँ, माले में। तो ये है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस पेमेंट्स कार्ड फैम कार्ड लॉन्च्ड बाय, इंडिया का पहला बन गया है, यानी कि आप इस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबरलेस पेमेंट कार्ड फैम कार्ड लॉन्च करा गया, और किसके द्वारा, फैम पे के द्वारा लॉन्च करा गया, फैम पे के द्वारा लॉन्च करा गया नंबरलेस पेमेंट कार्ड, फैम कार्ड। ऑप्शन बी इज आर आंसर।
और ये इस फैम कार्ड से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स है। फैम पे क्या है? फैम पे एक नियो बैंक है, इंडिया की फर्स्ट नियो बैंक है जो कि टीनेजर्स के लिए है और इनके द्वारा ये नंबरलेस इंडिया का पहला कार्ड IDFC फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च करा गया है। और फैम पे ने NPCI के साथ मिलकर ये कार्ड डेवलप करा है। और फैम पे का हेडक्वार्टर कहाँ है? फैम्पे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और बेंगलुरु कर्नाटका में। और कुश तनेजा और संभव जैन ये फाउंडर हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और फाउंडेड हुआ था 2008 में। विश्व मोहन मोहापात्रा इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है और MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। IDFC फर्स्ट फाउंडेड हुआ था 1 अक्टूबर 2015 में और CEO कौन है? वी वैद्यनाथन CEO है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन इज हेडक्वार्टर्ड इन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन का हेडक्वार्टर कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? और इनके द्वारा हाल ही में इंडेक्स रिलीज करा गया और जिसमें इंडिया को 10th वर्स्ट कंट्रीज में रखा गया है, जो 10th वर्स्ट कंट्रीज में इंडिया का स्थान रखा गया है और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और जनरल सेक्रेटरी हैं शेरन लेसिलिए ब्रो और प्रेसिडेंट कौन है? अयूबा फिलिपस बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पर चलते हैं। Union Bank of India has announced a corporate agency agreement with which institution? यूनियन बैंक के द्वारा अनाउंस करा गया एक कॉर्पोरेट एजेंसी अग्रीमेंट किस बैंक के साथ, किस इंस्टीट्यूशन के साथ? और LIC के द्वारा, LIC के साथ। और हम इनके फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि कहाँ पर सिचुएटेड है। स्टैटिक फैक्ट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है MR कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र और CEO है राजकिरण राय जी। और गुड पीपल टू बैंक विद टैगलाइन है, गुड पीपल टू बैंक विद टैगलाइन है। आपको क्लियर हो रहा है और एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो आप सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही कमेंट जरूर करिएगा आपकी जो भी इस सेशन से रिलेटेड सजेशन हो और जो भी आपको लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। आफ्टर द completion of the session, name the person who has received the 2019 National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry from Indian Council of Forestry Research and Education। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री और रिसर्च एजुकेशन के द्वारा हाल ही में किसे अवार्ड दिया गया है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग वर्क करा है फॉरेस्ट्री में? और ये अवार्ड दिया गया कनन CS वॉरियर को और मारियाना और मारिसाना इन दोनों को अवार्ड दिया गया था नेल्सन मंडेला अवार्ड। और किरण मजूमदार जो है उनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था 2020 के लिए और ये बाइकॉन की चेयरपर्सन है। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट who has won the first edition of गुलबेकियान प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का नाम बताइए जिसे गुलबेकियान प्राइज ह्यूमैनिटी के लिए दिया गया जो उसका फर्स्ट एडिशन था और ये ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। और एम नेत्रा को UNDP का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया। श्रेया ठकराल को डायना अवार्ड 2020 दिया गया है क्योंकि इन्हें क्लीनिनेस ऐप डिजाइन करा था। और कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट, रमेश बाबू बोडू हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच बैंक रिसेंटली। रमेश बाबू बोडू को किसका MD एंड CEO अपॉइंट करा गया? और करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO अपॉइंट करा गया रमेश बाबू बोडू को और ये PR शेषाद्री को सक्सीड करेंगे। और इस बैंक करूर वैश्य बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? करूर में है और 1960 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, विच स्टेट UT लॉन्च्ड मुख्यमंत्री घर घर
घर राशन योजना टू प्रोवाइड राशन डोर स्टेप और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स आज के करंट अफेयर्स, और आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही अगर हमसे पहली बार कोई जुड़ा है तो सेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन, और आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो ये आज के लिए इतना ही। That was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day.